कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, दिल जलों की है। कहते तो ये भी हैं कि दिल्ली दिल फरेब की है। और लकी यानी लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे, आप दिल्ली से हो क्या लकी। वह देखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था। खराब हालत होने की वजह से रहता बेहद सिंपल तरीके से था। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रात को मोटर बाइक दौड़ाते थे, लेकिन लक्की उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल सिर्फ कमरे से कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ थोड़ा वक्त बिताता। फिर कॉलेज से दुकान से जब होम डिलीवरी आए तो वहाँ और फिर घर चला जाता था। कभी कभी जब वो किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटर बाइक दौड़ाते हुए देखता तो कहता, एक दिन अपना भी टाइम आएगा जब मैं चश्मा लगाकर बैठूंगा और साथ में डिम्पल भी मेरी कमर में अपना हाथ पकड़कर बैठेगी और मैं तेज़ी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर जलेगा। तब दुकान में रखा हुआ बर्नॉल भी काम नहीं आएगा, लकी ने कहा और अपने हाथ में बर्नॉल की क्रीम को दबा दिया। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया वह क्रीम बाहर आ गई। अबे गधे, क्या कर रहा है? वो कोई स्पॉन्ज की गेंद है क्या जो उसे दबा रहा है? दुकान के मालिक ने उसे फटकारते हुए कहा और उसके सिर पर एक चपत लगा दी। सॉरी सर, लक्की ने अपना सिर बचाते हुए कहा। वो करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ऑनर का नाम भी चमन था। लक्की पिछले 5 साल से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। इस छोटी सी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता था। उसने कई अच्छी जगह ढंग की नौकरी ढूंढी पर नहीं मिली और वो इस मेडिकल स्टोर पर ही अटक गया। गधे, अब इसका पैसा तेरा बाप भरेगा क्या? कटेगा, इसका पैसा भी तेरी तनख्वाह से कटेगा और एमआरपी से डबल रेट में कटेगा, चमन ने अपने दांतों को किटकिटाते हुए कहा। गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई थी और लक्की की सांसें। उसने घबराते हुए ऑनर से पूछा, एमआरपी से डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार से ऐसी कोई हरकत करने से पहले तू डबल बार सोचे, चमन ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन ली। उसका जी तो चाह रहा था कि वो लकी के सिर पर एक और बार अपना हाथ साफ कर ले, लेकिन उससे पहले ही दुकान का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की घंटी बजते ही लकी को वहाँ से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फ़ोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी, चाहे कहीं से भी फ़ोन आए, लेकिन उसे फ़ोन पर बस यही बोलना था। जैसे ही इधर लकी ने अपनी बात कही, उधर से जवाब आया, मैं प्रवीण नाइट होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से ऑर्डर डिलीवर करवा दो। वो एक लड़के की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ में काफ़ी भारीपन, एक अजीब सी जल्दबाजी थी। जैसे ही लक्की ने वो आवाज़ सुनी, पता नहीं क्यों वो आवाज़ उसे जानी पहचानी सी लगी। जी सर, बताइए आपका क्या ऑर्डर है? देखो, हार्ट प्ले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। लक्की ने ऑर्डर ले लिया। उसकी आवाज़ सुनकर न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो बहुत बड़ा आदमी था। जी सर, लेकिन सर बाहर तो बारिश हो रही है, लक्की ने कहा। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज हवाओं की वजह से
चमन मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया था। लकी को लग रहा था कि वो इतनी तेज बारिश में अभी एकदम से तो नहीं निकल पाएगा, तो उसने उस लड़के को समझाते हुए कहा, सर मैं ऑर्डर तो ले आऊँगा पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, बारिश थोड़ी कम हो जाए। अब इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, फ़ोन पर लड़का बोला, मालिक को बताया कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहे हो। अब बताओ, बारिश हो रही है इसलिए सारा सामान अच्छे से थैली में पैक करके लाना, पर लेट नहीं होना चाहिए, समझे? उस लड़के ने कहा, और इससे पहले कि लड़का आगे कुछ कह पाता उसने फ़ोन काट दिया। उधर से लकी के मालिक चमन लाल उसे घूरकर देखा जा रहा था। लकी के हाथ में पेन और पेपर देखकर वो समझ गया था कि उसके पास कोई ऑर्डर आया था। आज वैसे भी इतनी बरसात होने की वजह से सुबह से इक्का दुक्का ग्राहक की दुकान पर आए थे। ऐसे में उसकी दुकान का मालिक एक भी ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहता था। बोला कि तू देख क्या रहा है, और लकी बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा। चमन लाल ने कहा, मैं बहाना नहीं कह रहा हूँ सर, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊँगा। अभी आप खुद ही देखिए कितनी तेज़ बारिश है। वो पता नहीं कोई मिस्टर मल्होत्रा का कोई बेटा कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है, मैं साइकिल से तो पहुंच नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी। लकी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा जी का बेटा? तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी के अभी निकल उनका ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं। तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा, उसने गुस्से में कहा। अरे सर जी, 200 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपये बचेंगे, इससे 3 गुने का तो पेट्रोल ही लग जाएगा, और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो अलग से खर्चा ने समझाते हुए कहा। वो जानता था कि उसका मालिक इन सब बातों पर ध्यान नहीं देने वाला। चमन लाल बोला, कोई बात नहीं, तू चाहे जो हो जाए, ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, और वैसे भी वो मल्होत्रा जी का बेटा है। चमन लाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर उछालकर फेंका। उसे देखकर उसके अंदर अलग सी फीलिंग आ गई। एक तो वो बहुत खुश हुआ कि बड़े दिनों बाद बाइक चलाने को मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ दुखी इसलिए हुआ कि बाइक मिली भी तो ऐसे ही तेज़ बारिश में, अगर ख़राब हो गई तो इसको ठीक उसको ही करवानी पड़ेगी। वो मुंह लटकाकर रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहां से निकल गया। बाहर आकर बाइक को देखा तो लकी ने मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक तो चलाने को मिल रही है। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल नहीं ले पाया था। लकी की तनख्वाह इतनी भर थी कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने वाली हवा का खर्च, बिजली पानी का बिल और डिम्पल के साथ महीने में 1-2 बार बाहर का खाने का खर्चा ही निकल पाता था। अक्सर कहा करती थी, लकी अगर इस महीने में तूने बाइक नहीं खरीदी ना तो मैं तेरे से ब्रेकअप कर लूँगी, देखना। असल में डिम्पल को लकी के साथ बाइक पर घूमने की बड़ी तमन्ना थी। लकी की इस उजाड़ जिंदगी में एक बही तो थी जिसके लिए जिंदा रहने का उसका जी चाहता था। जब भी वो बाइक की बात करती तो डिम्पल की इस बात को लकी हंसकर टाल देता था। वह अपने मन में इस बात को अच्छे से जानता था कि डिम्पल उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए थे, जैसे बादल बरसात में मिल जाते हैं। लकी को डिम्पल बहुत पसंद थी और वो उसके लिए दुनिया जहाँ की खुशियाँ खरीद कर ला देना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन वो डिम्पल को प्लेन में बिठाए, लेकिन उसके ये सब ख्वाब इस कम तनख्वाह की नौकरी की वजह से कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर आज उसके पास एक मौका था। डिम्पल को अपने साथ इस बारिश में राजपथ पर घुमाना चाहता था, उसे दिल्ली दिखाना चाहता था,
चमन लाल को देने के लिए उसने पहले से ही बहाना सोच रखा था। बस जल्दी से डिलीवरी देकर सीधे डिम्पल के पास ही जाने वाला था। उसने होटल के बाहर मोटर बाइक पार्क की और सीधे होटल के अंदर चला गया। लक्की ने रिसेप्शन पर पहुंचकर नमस्ते करते हुए रिसेप्शनिस्ट को बोला, जी मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूं। रूम नंबर 303 का ऑर्डर था सर। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी उसके हाथ में काली थैली को देखकर समझ गया था कि उसमें क्या था और मंद मुस्कुराते हुए बोला, 3rd फ्लोर पर लिफ्ट से चले जाओ, रेनकोट यहीं उतार देना। जैसा उस आदमी ने कहा लकी ने ठीक वैसा ही किया और लिफ्ट में चढ़ने के कुछ ही देर बाद वो तीसरे माले पर पहुंच गया था। रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाज़ा खुला लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, मेडिकल स्टोर से लकी, ये आपका। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने सामने जो देखा उसके बाद उसे ऐसा लगा कि बंद के नीचे भी उसके ऊपर आसमान से आकर एक जोरदार बिजली गिर गई थी। उसके सामने लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ही थी। उसने ब्राउन कलर की नाइटी पहन रखी थी। उसके घने बाल भीगे हुए थे। उसकी खुशबू से ही ये चीज़ साफ पता चल रही थी कि वो अभी नहाकर आई थी। डिम्पल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने 2 बार अपने आँख की पलक को झपकाकर देखा, लेकिन दोनों बार उसे अपने सामने डिम्पल ही नजर आई। तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो लकी? डिम्पल ने उल्टा उसी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा। लकी को देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी यहाँ आ जाएगा। उसने ना तो सुबह से उससे फ़ोन किया था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया था। वो अपने मन में सोचकर बैठी थी कि वो अगले दिन खुद ही उससे मिलकर बोल देगी कि उसकी तबीयत खराब थी। डिम्पल बीबी, क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से गबरू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने बनियान पहन रखी थी। लकी उसे तुरंत पहचान गया। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी ने जैसे ही राहुल को देखा उसके तन बदन में मानो आग सी लग गई थी। वो उसे उस वक्त इतना बुरा मारना चाहता था, इतना बुरा पीटना चाहता था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन जिस कॉलेज में वह पढ़ता था राहुल और डिम्पल भी उसी में पढ़ते थे और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिम्पल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर भी बहुत लाइन मारता था। लेकिन 1-2 बार डिम्पल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा, लेकिन डिम्पल ने उसे यह कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता डिम्पल ने इन दोनों के बीच आ गई। रुक जाओ, डिम्पल ने गुस्से में कहा और लकी के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। लकी लंबी लंबी सांसें ले रहा था और कुछ ही सांसों के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया। अब डिम्पल के पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं था, इसलिए उसने लक्की से कहा, आज से तुम्हारा मेरा ब्रेकअप। लक्की के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन खिसक गई थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। लक्की को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने डिम्पल की ओर देखा और बोला, डिम्पल, अब पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक लेने वाला था। डिम्पल बोली, चल रहने दे, आज ही तुझे याद आई है बाइक की?
अरे तेरे पास मुझे बाहर घुमाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए पैसे तो नहीं हैं। तू कहाँ से लेगा नई बाइक, और अगर ले भी लेगा कहाँ से डलवाएगा पेट्रोल? 8,000 महीने की नौकरी से उसमें होगा ये सब? लोग मेरे ऊपर थूकते हैं जब मैं तेरे साथ घूमती हूँ। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती लकी। मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया था, इसलिए मैंने राहुल से दोस्ती कर ली है। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। डिम्पल ने गुस्से में कहा। अच्छा तो बेबी, यह है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? राहुल ने पूछा और डिम्पल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लकी के हाथ से थैली उठाई और उसमें से हार्ट प्ले का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। अरे इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? राहुल ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। लकी के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से से डिम्पल की ओर देखा और अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली। फिर वो वहाँ से निकल गया। अबे पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री में देता जाएगा क्या? राहुल ने जोर से ठहाके लगाते हुए कहा। लेकिन लकी बिना उसकी बात सुने ही निकल गया। उसके दिमाग में डिम्पल के कहे गए शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि डिम्पल उसके साथ ऐसा भी कर सकती है, जिससे इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था। उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। लक्की इतना उदास हो गया था कि बुरी तरह से रोने लगा। इस बार वो लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ी से नीचे उतरा और एक एक सीढ़ी उतरने के साथ उसकी आंखों से आंसू छलकते जा रहे थे। जब उसकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग अपने कमरे से बाहर आए तो लक्की ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और तेज़ी से वहाँ से भाग गया। उसे ज़िंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से ना सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। लक्की जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज़ बिजली चमकी, धीरे से बारिश थमी, फिर एकाएक फिर से झमाझम बरसने लगी। ये देख लक्की के थमे हुए आंसू एक बार फिर से छलक गए। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हो रही थी। आखिर आज डिम्पल का असली चेहरा नज़र आ गया। वो तो उसके साथ घर बसाने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसके पहले ही उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया। लकी को दुख तो बहुत हो रहा था, पर उसे ये भी लग रहा था कि उसे आगे चलकर यही दुख उसे खुशी देने वाला था। लेकिन एक चीज़ थी जो उसे परेशान कर रही थी, वो थी उसकी माली हालत। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसे फटी हुई जेब पर सिलाई कर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो लक्की सिर्फ रोटी खाकर दिन काट लेता था। वो कब से कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा काम पकड़ सके, लेकिन उसे कोई काम देने पर राजी नहीं था। उसने टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन में सोचा कि डिम्पल पर खर्च होने वाले रुपए बच जाने से शायद उसके हालात सुधर जाएं, पर फिर से भी वह भी रातों रात रईस नहीं होने जाने वाला था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया। अगर इतना ही अनलकी बनाना था तो फिर नाम लक्की क्यों रखा भगवान? वो जितनी जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ से आसपास खड़े लोग एक बार तो डर गए थे। लक्की ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे। जैसे ही वो फूटकर रोने को था, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही लक्की ने अपना फ़ोन निकालकर उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया, उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। अचानक उसके आंसू हंसी में बदल गए और वो ज़ोर ज़ोर से वहीं सड़क पर नाचने लगा। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लक्की ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस ज़मीन और जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार में उसके नाम कर रखी थी।
ये कैसा मैसेज था? आखिर कौन था लकी? क्या थी उसकी असलियत? और वो कैसे रातों रात ही अनलकी से लकी हो गया था? क्या आप जानते हैं लकी के बारे में? डिम्पल से ब्रेकअप के बाद अब लकी आगे क्या करेगा? अब इसके लाइफ में आगे क्या होने वाला है? अनेकों ऐसे सवाल हैं जिन्हें आप आगे की कहानी में जान सकते हैं। कहानी पार्ट 2 में।